दूजा है तो बोलिए, दूजा है तो बोलिए, दूजा झगड़ा सोई, दूजा है तो बोलिए, दूजा झगड़ा सोई, दो अंधों के नाच में, दो अंधों के नाच में कापे काको मोही। दूजा है तो बोलिए, दूजा है तो बोलिए। नमस्कार। बहुत इंटरनल मीनिंग है इस दोहा का। कबीरा ऑलवेज इंटरनल मीनिंग। दूजा है तो बोलिए, दूजा झगड़ा सोए। अरे कोई मैं और आप अलग हैं और झगड़ा करें तो समझ में आता है, पर अगर मैं और आप दोनों सेम हैं, दो अंधों के नाच में किस पे आप मोह होंगे? दो अंधे नाच रहे हैं तो कौन सा अंधा किसको देखकर यह बताएगा कि किसका डांस अच्छा है या किसका नाच अच्छा है, और वो किस पे मोह करेगा? ये कंटेक्स्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है, आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है। दूजा है सो बोलिए, दूजा झगड़ा सोई। ऑल रिलीजियंस आर सेम, ऑलमाइटी इज सेम, बट वी आर स्टिल फाइटिंग। दोनों अंधे हैं, दोनों अंधे हैं या सब अंधे हैं, सब अंधे। प्रॉब्लम यह है कि एक अंधा दूसरे अंधे को अप्रिशिएट कर नहीं पा रहा। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है और ये जो आने वाला समय है, अब बहुत छोटे में एक अलार्म साउंड करता हूं कि अब ये जो दिस इज गोइंग टू बी द नाउ द होम ग्राउंड। अभी तक ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर मैं आज हार्डकोर ज्ञान एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, जो मैं बहुत बार पहले ट्वीट पे करता हूं। कुछ एक ट्वीट करता हूं, चला जाता हूं, पर अब मैंने लास्ट कुछ दिनों में भी तालिबान के ऊपर, मसूद के ऊपर ट्वीट किया है। कितने लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए, आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं समझ पाए होंगे, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज रिविलेशंस। पर आउटलाइन बताता हूं कि अब ये पृष्ठभूमि, प्रीफेज ऑफ समथिंग बिग हैज स्टार्टेड। अब एक वर्ल्ड का मैप लो, उसमें आप देखोगे मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान इज अ सेंटर पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली अ सेंटर पॉइंट। यहां पर टेंशन 20 साल से 25 साल से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब आए, सब अपना पापड़ सेके, सब अपना उल्लू सीधा किए, सब अपना जिसको जो चाहिए वो लिया, सब कुछ किया। वो अभी बहुत न्यूज में है, लिथियम है, ये है, वो बहुत आज से नहीं है, बहुत सालों से है। यूएस को भी पता था ना कि वहां लिथियम है, फिर क्यों छोड़ के भागा? सो द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एज पर ज्ञान टाइम साइकिल आर कन्वर्जिंग। अभी कुछ नहीं है इमीडिएट में, आज कल परसों, इस साल उस साल, कुछ नहीं है। I am saying and sharing something much ahead. पेट्रोडॉलर के लिए या रिजर्व करेंसी ऑफ डॉलर के लिए, जब मैंने आज से शायद 2 या 2.5 साल, 3 साल पहले ट्वीट किया था, डॉलर टू सीज एज बीइंग अ रिजर्व करेंसी। टुडे द वर्ल्ड इज टॉकिंग, बिग पीपल, influential people now have started talking about dollar to be seizing as reserve currency. अगर आप न्यूज फॉलो, I know most of the people who are watching me are not, some are but not major,
because you are fed by the blue channels, you are fed by the WhatsApp university, you are not going by the authentic news. 2-3 days back सऊदी अरेबिया, जिसके साथ बीच में कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान का एग्रीमेंट था फॉर सिक्योरिटी प्रोविजन, फिर इंडिया का भी हुआ 2-3 दिन पहले, अगर आप देखेंगे, दे हैव साइंड अ मेजर एग्रीमेंट विथ रशिया फॉर सिक्योरिटी. मीन्स सऊदी अरेबिया इज आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी. सिंपल टर्म्स, आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी. कुछ भी हो वो आप देखो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सऊदी अरेबिया के पास देने को क्या है और रशिया के पास लेने को क्या है और देने को क्या है. ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दिस ट्रेड इज इन डॉलर्स. ईदर इट इज इन बार्टर. इफ इट इज नॉट इन बार्टर, एटलीस्ट इट इज नॉट इन डॉलर्स. द स्टार्ट ऑफ द फॉल ऑफ यूएस डॉलर, still time, but probably has started. कुछ एक दिनों से, कुछ एक महीनों सालों से लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम यूएस ट्राइंग टू सर्ज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को बढ़ाना है यूएस. बट आई एम कॉइनिंग अ वर्ड. आई एम नॉट कॉइनिंग, आई एम शेयरिंग अ वर्ड टू माई ऑडियंस. हाइपर इन्फ्लेशन 2022 पूरा आप हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा टर्म है जो आप सुनेंगे, और सारा पैनिक और सारा प्रॉब्लम हाइपर इन्फ्लेशन के अराउंड घूमेगा. ये आई सपोज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से चालू होगा. एंड ये हाइपर इन्फ्लेशन पूरा वर्ल्ड में एक एडेज बन जाएगा और हर कोई बात करेगा सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन के लिए. लीव अबाउट वियतनाम, लीव अबाउट वेनेजुएला, लीव अबाउट ऑल दीज कंट्रीज विच हैव बीन ruined विथ इन्फ्लेशन, जहां आप अपने सुनते हैं, व्हाट्सएप में चलता है, एक ट्रक में पैसा लेके जाओ और कुछ सामान खरीद के लेकर आओ. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट हाइपर इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, इन अ सुपर पावर कॉल्ड यूएस. आई हैव गॉट 3, 4, 5 predictions pending. There are few people who track me very closely, and probably I will be honored. They have asked me permission to write a book on all my predictions till now. I will be honored. But still, there are 2, 3, 4 predictions like the fall of the petrodollar, the seizement. मतलब ये जो रिजर्व करेंसी यूएस का है, यूएस को जो हम एक रिजर्व करेंसी समझते हैं, वो खत्म होना, ये सेल्फ बहुत बड़ा इवेंट है. और ये इवेंट में अब काउंटडाउन शुरू होने वाला है. मेरी कोई भी बात को स्टॉक मार्केट से कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि आपका ऑडियंस जो है ना, वो आपका मेमोरी, आपका ऑडियंस, आपका समझ सिर्फ इतना है, मच्छर जितना. रात को पैदा हुआ, सुबह मर गया, या सुबह पैदा हुआ, रात को मर गया, बस उतना ही है. बट आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट मच्छर ऑडियंस. आई एम टॉकिंग टू अ वाइडर ऑडियंस जो इवन हाथी है, जिनका वी कॉल इट एज अ एलिफेंट मेमोरी. एंड आई नो पीपल आर देयर हु आर वॉचिंग एंड दे टेकिंग इट एंड दे शेयरिंग इट ऑल्सो. हाँ, शेयरिंग पे याद आया. फॉर लास्ट 2 months or 1 month my subscriptions of this channel has not gone. I don't want subscription for any benefit, but if I am doing any justice, at least it should reach to maximum people. आप सुन रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स की तो बात ही मत करिए, बहुत है. आई एम सेटिस्फाइड. लाइक्स थोड़ी कम है इन रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस,
बट एटलीस्ट शेयर करिए, इस बात को तो पहुंचाइए। अगर मैं सही हूं तो, अगर मैं गलत हूं तो आप डिसलाइक मारिए, जो करना है करिए, अनसब्सक्राइब करिए, बट एटलीस्ट अगर मैं कुछ सब्सटेंस बोलता हूं, इफ आई नो माई सब्जेक्ट, इफ आई नो एंड आई व्हाट आई एम शेयरिंग हैज सम वैल्यू, एटलीस्ट शेयर इट, let more people know it, because the times ahead are challenging. When I said in August, July talk, no one listened. पर आप खुद सोच के देखिए, I am in contact with n number of brokers and I know actual state of retail accounts. Retail account का क्या पोजीशन है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप जितना बोल दो मेरे को कि निफ्टी ब्रेकआउट हो गया, बैंक निफ्टी का ये हो गया, वो हो गया, बट दिल पे हाथ रखकर अगर आप पूछें कि आपका क्या हुआ, तो आप भी जानते हैं कि जब लास्ट मंथ में वार्न किया था, उस दिन से आज आप बहुत बुरे कंडीशन में हैं। अगर मैं फिर वही एडेज यूज करता हूं, लॉकडाउन की पैदाइश, अगर सिर्फ हरियाली के चक्कर में थे जो मेरे को बार बार मैसेज देते थे ट्विटर पे, यूट्यूब पे, बाजार गिर नहीं सकता है, बाजार नहीं गिरेगा, F2 का बाइंग है, इसका बाइंग है, उसका बाइंग है, गवर्नमेंट का बाइंग है, सब कुछ है, मान लिया, आप कहां खड़े हो? एंड आई एम इन्फॉर्म्ड, और मेरे को जानकारी है इस बात की, 20 to 30% पीपल जो नए थे, इनफैक्ट कुछ पुराने भी, are out of markets because of extreme losses, चाहे वो मेटल सेक्टर में हो, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे वो स्मॉल कैप में हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लिस्ट इज एंडलेस, द काइंड ऑफ फॉल। अगर मैं अपना फेवरेट सेक्टर शुगर की बात करूं तो 44-46 का रेणुका शुगर 21 रुपीज और 20 रुपीज समथिंग। जो आपको लगता था ना आज लिया कल पैसा, परसों लिया उसके नेक्स्ट वीक करोड़पति, आप सबको वो मैसेज जा चुका है, मानो या ना मानो आपकी इच्छा। मैं अपना रीडिंग, अपना ज्ञान सिर्फ शेयर करता हूं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहां से शुरू होगा, इसको मेटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा। क्यों? अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखो, वर्ल्ड वॉर 2 देखो, सब एक छोटे फुलझड़ी से चालू हुआ था। कंट्रीज साइड लेने में, मतलब मैं इस तरफ, मैं उस तरफ, मैं इस तरफ, मैं पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, उसमें समय लगा, और फिर वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, कभी कोई किसके पीछे, कभी कोई किसके पीछे, समय लगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यूएस अफगानिस्तान से निकला है, अफगानिस्तान इटसेल्फ एक बारूद है, बारूद। पाकिस्तान उसके बगल में बारूद है। अब ये बारूद कैसे फटेगा, कब फटेगा? यूएस निकला जरूर है, निकलने के पहले चाइना, रशिया एक तरफ, क्वाड, यूएस, यूके, इंडिया, बाकी सब, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डीपर डिटेल्स बिकॉज देन इट विल बी एंडलेस डिस्कशन। ये अब धीरे धीरे गर्मेगा, फिर ये होगा, तुमने मेरे पड़ोसी को क्यों बोल दिया, तुम मेरे गली में रहने वाले को क्यों बोल दिया, तुम मेरे मोहल्ले वाले को क्यों बोल दिया, तुम मेरे शहर वाले को कुछ क्यों बोल दिया, तुम मेरे देश को क्यों कुछ बोल दिया, मेरे को गांव को क्यों कुछ बोल दिया, फिर स्टेट को क्यों बोल दिया, और उसके बाद मेरे देश को क्यों बोल दिया। ये फाइट अब इस तरह आगे बढ़ेगा कि छोटा झगड़ा बड़े झगड़े में कन्वर्ट, ऐसा लगता है, ऐसा टाइम साइकिल बोलता है। ये मेरा ट्वीट था, दिस इज गोइंग टू स्टे बिकॉज द डे इट इज बॉर्न इज नॉट गुड। ऐसा मैंने वैक्सीन के ऊपर लिखा था, द डे द फर्स्ट जैब इज टेकन इज नॉट गुड, नॉट ऑस्पिशियस। अब आने वाला समय धीरे धीरे ये चीज बोल रहा है। क्या हुआ?
Pfizer 94% efficacy से फिर Israel 80% population second affected. Now the efficacy has been reduced to 64%. क्यों? क्यों? Pfizer the biggest company and मतलब ऐसा एक कंपनी जो कंट्रीज, सर्च करिएगा अगर आप लोग को पता है, कितना आप लोग इन्फॉर्म्ड हो, कंट्रीज को रैंसम पे रखा है कि आप अपना नेशनल एसेट्स या सोवरेन गारंटी दोगे तो मैं कंट्री में वैक्सीन एक्सपोर्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। कुछ तो कारण होगा, उनको भी तो शायद कहीं पता होगा कि ये 2, 5, 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद कुछ, आई डोंट नो वाई अ कंपनी, अ सप्लायर इज आस्किंग अ सोवरेन गारंटी कि कल के दिन माल बेचने के बाद आप मेरे से कोई क्लेम करने मत आना, और उसके लिए उसको सोवरेन गारंटी चाहिए, उसको नेशनल एसेट्स का प्लेज चाहिए, और वो भी मतलब n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? कुछ तो उसको भी पता होगा ना जिसके कारण वो ऐसा मांग रहा होगा। आई डोंट नो, just a part of my study, just a small part of my study, because predictions तो मैं जो समझ में आता है, जो prophecies, to more of my predictions, these are more of prophecies which I probably feel, I see and it come to me, बहुत सिंपल। मार्केट पे आ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक अब 5-7 मिनट बचे। मार्केट अच्छा है, एक टेलीग्राम चैनल भी चालू किया हूं, उसका लिंक वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई थिंक गुड नंबर ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड। आई हैव वॉन्ड, लाइक फ्राइडे को भी जब मॉर्निंग में सेल ऑफ हुआ, आई इमीडिएटली वॉन्ड, डोंट सेल दिस, बिकॉज एक नॉर्मल मेंटालिटी था उसको बेचना, बट मार्केट वहां बॉटम बना के इमीडिएट रियल टाइम, द टाइम ऑफ द मैसेज एंड द बॉटम यू कैन चेक, वहां से वी क्लोज एट ऑल टाइम हाइज एंड गुड बाउंस बैक। ये पूरा वीक में कई बार हुआ है, एंड इट इज जैसा ट्वीट होता है, जैसा यूट्यूब होता है, वैसा वो भी एक टाइमलाइन है, जाकर चेक कर सकते हैं। बाजार अच्छा है आगे भी, पर इस वीक में जो एसजीएक्स दिखा रहा है, मैं जनरली देखता नहीं हूं, और खास करके फ्राइडे के एसजीएक्स को, बट आई हैव सम फिगर्स इन माइंड। Probably I will try to give some live updates on Twitter as well as Telegram, because now crucial times are coming. बहुत crucial time अब बगल में आ रहा है, पर शायद फ्राइडे के गैप अप के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर हम नीचे आ गए तो वो बहुत खतरनाक होने वाला है। और अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो जो इस वीक का हाई बनने वाला है, मतलब 30 अगस्त से लेकर 3-4 जो भी सितंबर तक, ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ग्राफ में दिखेगा, अपना एक इंपैक्ट छोड़कर जाएगा। अब कितना इंपैक्ट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये हम फर्दर बात करेंगे, अगर दरकार पड़ा तो फिर मैं, टेलीग्राम भी है, अब तो कम्युनिटी बॉक्स भी है, आऊँगा। आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन जो जैसा होता है तो आपको पता चल जाए। टफ टाइम्स एंड चैलेंजिंग टाइम्स आर अहेड। बैंक निफ्टी में फायरवर्क्स पेंडिंग है, मैं टेलीग्राम में डाला था, उसके बाद वो 1000 पॉइंट ऊपर भी गया। बैंक निफ्टी में फायरवर्क्स पेंडिंग है ऐसा लगता है। कुछ दिनों में बैंक निफ्टी शायद आपको आउट परफॉर्म करे, पर उसके बाद जो टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मतलब एक बोलते हैं ना बुलिश टाइम, बेरिश टाइम और नो ट्रेड जोन, वो जब खत्म हो जाए उसके बाद कौन सा लीड करेगा, कौन सा सेक्टर लीड करेगा फॉल में, दैट इज टू बी सीन। दो hints are already given, but that sector is to be seen. September is going to be a challenging month as per my study. लोग बहुत बुलिश हैं, मेरे को पता है, या तो कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम बियरिश हैं, वो बहुत दिनों से बियरिश हैं। I was bearish for a short time,
बुलिश ऑल थ्रू, फिर उसके बाद चेंज कर लिया। 180 200 का जब बॉटम लगा था उसी दिन आकर बोल दिया था कि शॉर्ट मत करना ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। वहाँ से फिर हम 700 800 तक पहुँच चुके हैं। अब अगर मैं साउंड कर रहा हूँ तो कल के हाई से शायद 850 900 के लेवल पे शायद अगर मैं साउंड करूँ बियरिशनेस ट्रेड वाइज। व्यू एक अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, व्यू एक अलग चीज है। हर व्यू को ट्रेड नहीं किया जा सकता। व्यू पे आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं और ईगो ले आते हैं तो वो बन जाता है बायस, और बायस को अगर आप ट्रेड करेंगे या बायस पे अटक जाएंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, इसलिए व्यू शेयर कर रहा हूं, बायस नहीं है और बायस बनने नहीं दूंगा। व्यू और ट्रेडिंग ये दोनों अलग चीज है। व्यू होना, उसका नेगेशन कब होगा, उस पर ट्रेड क्या बनेगा, कितने दिनों के लिए बनेगा, कहां तक बनेगा और कहां से बनेगा, ये सारा एक सब्जेक्ट मैटर अलग होता है। हम जब मिलते हैं, आपस में बात करते हैं तो एक व्यू आउटलुक शेयर किया जाता है। पहले जब व्यू क्वेश्चन कर रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि पैसा बाहर निकल रहा है, और वो एक्चुअली निकला। वो कहां से निकला? मिड कैप स्मॉल कैप से निकल गया। 2 4 5 स्टॉक को पकड़कर आज भी निफ्टी को मेंटेन किया जा रहा है। आज भी हम ऑल टाइम हाई क्लोज पे हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने वीडियो बनाया था सिर्फ 1-1.5% डाउन थे, पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन था। आज तो हम ऑलरेडी निफ्टी में ऑल टाइम हाई क्लोज पे हैं। पोर्टफोलियो का क्या कंडीशन है वो आप सब बेहतर जानते हैं, आई डोंट नीड टू से। इसके बाद का जो इफेक्ट है, मतलब ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो चल रहा है, ये ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं है, और अगर नहीं है तो ये कितना दिन चलेगा? ये एक सब्जेक्ट विषय है, सब्जेक्ट जानता हूं, समझता हूं। आप पहले से जो बोल रहा हूं, सावधान रहे, सतर्क रहे। आप टीसीएस में, इसमें उसमें हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है, पर अगर आप ब्रॉडर मार्केट में हैं, निफ्टी में हैं, इसमें हैं, सतर्क हो जाइए। अब सतर्क होने का समय आ गया है। नमस्कार।